जय हिंद मित्रों। आज हम आपके बीच में ज्योग्राफी की तीसरी वीडियो लेके आ रहे हैं, जिसमें आज हम भारत को देखेंगे कि भारत की लोकेशन क्या है मैप पे। यानी कि हम अपने ग्लोब पे बात करें तो भारत हमारा कितने अंश से कितने अंश के बीच है, कितने देशांतर से कितने देशांतर के बीच ये भारत हमारा पड़ा हुआ है। अगली चीज यहाँ से देखेंगे हम भारत के बारे में कि भारत के पड़ोसी राज्यों का कौन कौन से देश भारत के आसपास आते हैं, उन देशों से कितने राज्य की सीमा लगती है और एक एक देशों को बहुत प्यार से खत्म करेंगे पूरे डिटेल में। ये आपके उत्तर प्रदेश पुलिस का एक मुख्य भाग है। 2 क्वेश्चन तो यहाँ से निश्चित है, लिख के ले लीजिए। आपके हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आपके पड़ोसी राज्य से आने, 2 नहीं तो 1 तो पक्का पूछेगा, उसको पूछना ही पूछना है। तो चलिए आप कॉपी पेन उठा लीजिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। एक चीज कही जाती है, कहते मस्तक उसका भी झुकेगा, अहंकार उसका भी टूटेगा, तू बस शांत रहकर बढ़ता चल मंजिल की ओर। आज तू जुमाने के आगे झुका है, कल आसमां तेरे आगे झुकेगा। चलिएगा इसी के साथ शुरू करते हैं। हम एक मैपिंग करते हैं भारत की। इसके पहले हमने 2 चीजें आपको पढ़ाया। मैंने कहा भैया एक ग्लोब था, ग्लोब में 2 रेखाएं खींची गई, एक रेखा इस तरह खींची गई थी और एक रेखा जो है इस तरह खींची गई इस पे। चलेगा, देखिएगा ध्यान से, ये 2 प्रकार की रेखाएं हमारे ग्लोब पे खींची गई। अगर मैं बात कर लूं, ये कौन सी रेखा है? 0 डिग्री। अच्छा, इसको और किस नाम से जाना जाता है? विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, इक्वेटर, बृहद वृत्त, इन सारे नामों से इसको जाना जाता है। 2-4 क्वेश्चन हमको बता दीजिएगा। जो ये कर्क रेखा है, ये कौन सी रेखा है भैया? कर्क रेखा है। ये कितने डिग्री पे स्थित होती है बच्चा बताओ? 23 सही, 1/2। कौन सा गोलार्ध? उत्तरी गोलार्ध। ये बातें क्लियर है आपकी? अगर मैं कह दूं, इधर अंशिका, अगर मैं कह दूं इसको 2 बार काटने वाली रेखा कौन सी होती है? कर्क रेखा। अगर अच्छा, इसको 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? माहे नदी। अगर मैं कह दूं ये कर्क रेखा कितने राज्यों से भारत के होकर गुजरती है? तो 8 राज्य। कौन कौन? आप कहेंगे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा और वेरी गुड मिजोरम। क्लियर है बातें? चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो रिवीजन हो रहा है ना। मिजोरम बातें क्लियर हो गई? आप बोला करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाइएगा। उसके बाद हम यहां से भारत की लोकेशन देखते। कल हमने बताया था जो हमारा भारत है, कहीं ना कहीं भारत के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है। आपको याद होगा, भारत के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है, जिसको क्या नाम दिया जाता है? कर्क रेखा। क्या नाम दिया जाता है? कर्क रेखा। कहीं ना कहीं कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। लेकिन भारत की हमने टाइम लाइन रेखा बताई, जो भारतीय मानक समय रेखा हमने बताया, वो आपकी भारतीय मानक समय रेखा, ध्यान सुनिएगा, भारतीय मानक समय रेखा, समय रेखा जो आपकी गुजरती है, ये बच्चा भारतीय मानक समय रेखा जो आपकी निकली, वो आपने देखा 82 सही 1/2। ठीक है, देखना आपने 82 सही 1/2 कौन से? पूर्वी देशांतर से निकलती। कहां से? पूर्वी देशांतर से। और ये कितने राज्यों से गई? भारत के 5 राज्य। 5 राज्य आपने देखा कि गुरुजी यूपी के नैनी से होते हुए एमपी में गई, एमपी से छत्तीसगढ़ में आई, जहां एक दूसरे को इन्होंने लंबवत काटा। ठीक है, उसके बाद उड़ीसा गई, उसके बाद आंध्र प्रदेश। इन राज्यों से होते हुए कहां चली जाती है? भारत के बाहर चली जाती है, जिसको हम हिंद महासागर भी बोल सकते हैं या बंगाल की खाड़ी बोल रहे। क्लियर हो गई बातें? ठीक है, अब यहां से देखते हैं भारत का ये लोकेशन क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। ये एक चीज हम ध्यान से देखते हैं, प्यार से, दिमाग में बैठ जाएगी सारी बातें। डोंट वरी, टेंशन ना लो। आ जाओ, थोड़ा सा एक रफली मैप बनाते हैं भारत का।
चलो जी, समझो हमारी बात को। ये हमारा एक रफली मैप तैयार हुआ जिसको हम कहते हैं इंडिया। ठीक है, ध्यान समझना, यहां से बातों को समझ ले गए तो बात क्लियर हो गई। आपने देखा ये जो भारत है, भारत के बगल में एक हमारा जो है द्वीप है, यानी कि हम कह लें कि हमारा एक यूनियन टेरिटरी है जिसका नाम दिया जाता है अंडमान निकोबार। बात याद रखना, कौन सी? अंडमान निकोबार, जो भारत के मुख्य बिंदु से थोड़ा सा नीचे क्या करता है, भारत के मुख्य बिंदु से थोड़ा सा नीचे आता है। अगर मैं बात करूं कि भैया इसके नीचे से एक रेखा गुजरती है जिस रेखा को नाम दिया जाता है भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा जाती है? जिस रेखा को नाम दिया जाता है भूमध्य रेखा। बात समझना। और आपने एक चीज देखा होगा कि जो हमारा भूमध्य रेखा ये 0 अंश पे स्थित है। कितने पे? 0 अंश पे। अब बच्चा जब हम यहां से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो कहीं ना 0 के बाद 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है। ध्यान सुनिएगा हमारी बात। जैसे हमने नीचे की तरफ बढ़ा और जैसे हम ग्रेट निकोबार यानी कि अंडमान निकोबार की जो एक द्वीप है ग्रेट निकोबार, जैसे उसको टच करते हैं तो हमने भारत की जलीय सीमा को क्या कर दिया है? टच कर दिया। और जैसे जलीय सीमा को टच करा, इसकी स्थिति होती है 6 अंश, ध्यान सुनिएगा, 4 मिनट। अब मेरी बात ध्यान सुना, 6 अंश 4 मिनट तो हमने लिख लिया, लेकिन वहां आपसे सीधा सीधा पूछेगा 6 अंश 4 मिनट कौन सा गोलार्ध? उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। तो आप वहां, यहां तो आपने दक्षिण में देखा है, इसको क्या देखा है? भारत के दक्षिण में। थोड़ा गला गला अच्छे से काम ही नहीं कर रहा। कहां देखा हमने? भारत के दक्षिण में इसको देखा है, लेकिन ये भारत के दक्षिण में है, ग्लोब के दक्षिण में नहीं है। इस बात को भी समझना, कंफ्यूजन हो जाएगी आपको। ठीक है, इस बात को हम समझाते। देखो हमने कहा था जो हमारी ये भूमध्य रेखा है, ध्यान सुनिएगा इस बात को, जो हमारी ये भूमध्य रेखा है इसके नीचे जो होता है वो दक्षिणी गोलार्ध होता है, ऊपर जो होता है उत्तरी गोलार्ध होता है। और आपने देखा ये जो हमारी रेखा है कर्क है, कर्क जो है भारत के बीचों बीच से गुजर रही है। अब हमको ये बताओ, भारत इस तरह कहीं है यहाँ? तो पूरा का पूरा भारत कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में ना। तो जब हम यहाँ अंश को दर्शाएंगे 6 अंश 4 मिनट, तो हम क्या लिखेंगे? उत्तरी गोलार्ध। ध्यान से देख लेना इस बात को, क्या नाम लिखेंगे हम इसको? उत्तरी गोलार्ध। ध्यान देखिएगा हमारी बात को, क्या हम लिखेंगे इसको? उत्तरी गोलार्ध। कितने? 6 अंश 4 मिनट उत्तरी गोलार्ध में जो रेखा आती है, मतलब जो सीमा आती है, वो भारत की जलीय सीमा कहलाती है। क्या कहलाती है? भारत की दक्षिणतम जलीय सीमा कौन है? 6 अंश 4 मिनट। 6 अंश 4 मिनट। गुरुजी इसको नाम क्या दिया जाता है? आप कहोगे इसको क्या नाम दिया जाता है? वेरी गुड, इंदिरा पॉइंट। ध्यान सुनना, नाम क्या दिया जाता है इसको? इसको नाम देते हैं हम इंदिरा। देखना ध्यान से, बहुत कंफ्यूजन रहता है इंदिरा पॉइंट और इंदिरा कॉल में। अब एक बात याद रखना, ये क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट, जो ग्रेट निकोबार में पड़ता है। क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट। अब यहां से आपको क्वेश्चन बना के बता रहे हैं। क्वेश्चन कैसे बनाएगा? कहेगा भारत का सबसे दक्षिणतम जलीय बिंदु की स्थिति क्या है? तो आपके सामने यही देगा 6 अंश 4 मिनट उत्तरी गोलार्ध, यही आपका क्या होगा? सही होगा। जब क्या पूछे? भारत का सबसे दक्षिणतम जलीय बिंदु, लेकिन हम साथ गेम खेल जाता है, नहीं पूछता जलीय बिंदु, कहता भारत का सबसे दक्षिणतम स्थलीय बिंदु बता दीजिए। तब आपका ये कहीं किसी कीमत पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा गुरुजी? क्योंकि स्थलीय मतलब जो मेन स्थल है। आपने देखा हुआ पॉइंट ये है तमिलनाडु वाला भाग। कौन सा पॉइंट है? तमिलनाडु वाला भाग। गुरुजी तमिलनाडु वाले भाग की स्थिति क्या होती है? हम कहेंगे देखो यहाँ 6 अंश था, 6 अंश था, उल्टा हो गया, देखो 6 अंश था 4 मिनट। अब यही 2 अंश क्या चला जाएगा? ऊपर, मिनट वहीं का वहीं स्टैंड रहेगा, खड़ा रहेगा। ठीक है, आप देखो कितना अंश गया? कहोगे 8 अंश। ध्यान सुनते जाना, कितने मिनट? 4 मिनट। कौन सा गोलार्ध? उत्तरी गोलार्ध। क्यों उत्तरी गोलार्ध? क्योंकि यहां हमने बातें आपको समझाई है। कौन सा गोलार्ध है? उत्तरी गोलार्ध।
ध्यान से पढ़ लो बच्चा, जितने अगर कहीं कोई डाउट होता है तो आप उस डाउट को तुरंत सामने रखिएगा जरूर। ठीक है, कौन सा गोला? उत्तरी गोला। कुछ नहीं याद करना, 6 में 2 जोड़ देना 8, 6 अंश 4 मिनट। कौन सा? भारत का दक्षिणतम जलीय बिंदु। ठीक है, और 8 अंश 4 मिनट भारत का दक्षिणतम स्थलीय बिंदु। क्या है? स्थलीय बिंदु। लेकिन इस जलीय बिंदु को इंदिरा पॉइंट नाम देते हैं, स्थलीय बिंदु को जो तमिलनाडु में पड़ता है उसको केप कोमोरिन नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं बच्चा? आप कहोगे सर इसको कहते हैं केप, खेप नहीं कहिएगा, केप कोमोरिन। अच्छा, ये केप कोमोरिन कहां पड़ता है? तमिलनाडु, कन्याकुमारी। ये बात आपको पता होना चाहिए। कहां पड़ता है? तमिलनाडु में। यहां लिख दे रहे हैं हम नीचे, कहां पड़ता है? तमिलनाडु में। भारत की कैसी बिंदु है? ये भारत की सबसे दक्षिणतम स्थलीय बिंदु है। ध्यान सुनना, सबसे दक्षिणतम स्थलीय बिंदु है। बात क्लियर हो रही है? सबसे दक्षिणतम जलीय बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट। सबसे दक्षिणतम स्थलीय बिंदु क्या है? केप कोमोरिन। बात क्लियर हो गई? अब ये तो भारत के नीचे वाली लोकेशन है जो हमारे कहां है? ग्लोब पे। यानी कि मैं बात कर लूं अगर ध्यान से, ये वाला है 6 अंश 4 मिनट और ये वाला भाग है 8 अंश 4 मिनट। क्लियर बात है? 8 अंश 4 मिनट। अब यहां चले आते हैं। आपको पता है कि हमारे दोनों तरफ से, यानी कि दोनों चुरकी जो है, एक इस तरफ एक इस तरफ। कौन? एक तरफ पाकिस्तान पीओके का क्षेत्र, एक तरफ एलएसी का क्षेत्र। कौन सा? एलएसी। देखना दोनों क्षेत्र। सन 1999 में जब हम कारगिल का युद्ध लड़े, कारगिल वार कर रहे थे, तो उस टाइम यहां तक किसका अधिकार हो गया? पाकिस्तान का। लेकिन अधिकार नहीं हो गया, इसके लिए क्या कर रहे हैं? हम लड़ाई कर रहे हैं। अब तक तो हम इनको काट पीट मार पीट के छीन लिए होते, लाहौर तक कब्जा कर लिए होते, लेकिन ये मामला जाके यूएनओ में फंसा है। कहां फंसा? यूएनओ में, यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट जिसका हेडक्वार्टर द हेग में होता है। ठीक है, उसके पास मामला फंसा है। जब उसका फैसला आएगा तब इसका फैसला होगा। यानी कि ये क्षेत्र हमारा ही है, लेकिन कोई जबरदस्ती कह रहा है हमारा है तो चलिएगा। लेकिन हम क्यों ना माने इसको अपना क्षेत्र? तो हमारा ये सबसे ऊंची वाला बिंदु होता है, सबसे ऊपरी वाला, यानी कि सबसे उत्तरतम बिंदु होता है। भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु होता है। इसकी स्थिति कितनी होती है? 37.6 अंश। वेरी गुड। 37.6 पॉइंट नहीं कहेंगे, 67 अंश और 6 मिनट। ऐसे बोलो, क्या बोलोगे? 37 अंश 6 मिनट। याद रखना इस बात को, भूलना नहीं। पॉइंट नहीं लगाना बीच में, कभी भी जीवन में गलती से भी निकल गया मुंह से वो गलत है, बट गलती से ना लगाना। 37 अंश 6 मिनट। आपने नीचे दो चीजें देखी, एक ऊपर याद कर लो, 37 अंश 6 मिनट, 37 अंश 6 मिनट। यहां भी क्या लिखना है? उत्तरी गोलार्ध। क्या लिखना है? उत्तरी गोलार्ध। क्यों? क्योंकि भारत देखो, यहां देख लो कहां है? उत्तरी गोलार्ध में है। तो यहां भी हम लिखेंगे उत्तरी गोलार्ध। सैंतीस 6 मिनट अक्षांश उत्तरी गोलार्ध में भारत की स्थिति है। कौन सी वाली? सबसे उत्तरतम बिंदु। अच्छा, उत्तरतम बिंदु को नाम क्या? अगर आप देखो, दिमाग में बैठाओ बात को। आप अगर आपका फोन नहीं लगता तो देखो, घर वाले पहले कहते थे हाँ जो छत पर चढ़ी हो, यानी कि कॉल नहीं लगा तो कहां जाना? ऊपर चले जाना है। तो जब बात ऊपर वाली आई, बात उत्तर वाली आई, तो आप कहेंगे भैया इसका है इंदिरा कॉल। कॉल नहीं लग रहा है, ऊपर जाना है, इंदिरा कॉल। याद रखिएगा, इंदिरा कॉल। इस पॉइंट को क्या नाम दिया जाता है बच्चा? आपको गुरु जी इसको इंदिरा कॉल कहते हैं। रट लो बातें दिमाग में। क्या कहा जाता है? इंदिरा कॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंदिरा कॉल कहा जाता है। इसकी स्थिति कहां है? पीओके में। इसकी स्थिति कहां है? पीओके। अब कहोगे गुरुजी पीओके का फुल फॉर्म भी बता दीजिए। पहले पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहा जाता था, पाक ऑक्युपाइड क्षेत्र कह लीजिए क्योंकि लद्दाख में पड़ता है, पाक ऑक्युपाइड क्षेत्र। अगली चीज मैं कह दूं, एलएसी का क्या मतलब है? जहां चाइना ने सन 1961-62 में जब युद्ध लड़ा, उसके बाद से यहाँ कब्जा है, जिसको हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। बात याद रखना, क्या कहा जाता है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। रट लीजिए इसको।
पीओके यानी कि पाक ऑक्युपाइड क्षेत्र, पाक ऑक्युपाइड क्षेत्र। क्लियर हो गई बात है? ठीक है, इस स्थान को हमने क्या नाम दिया? इंदिरा कॉल नाम दिया। कहां पड़ता है? आप कहोगे पीओके के क्षेत्र में, यानी कि लेह लद्दाख हम कहेंगे। कहां कह लेह लद्दाख? आप जानते हैं पीओके के क्षेत्र में हमारी सबसे ऊंची चोटी भी पड़ती है, जिसका नाम हम केटू देते हैं, गार्डविन आस्टविन। ये दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर होती है। याद है ना आपको? हाँ, केटू की 8611 मीटर होती है। ये सब पॉइंट अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ये सब हम आपको पढ़ाए कहीं ना कहीं, ये अगेंस्ट पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिएगा। अब इधर आ जाइएगा, इधर की बात करते हैं। ये सबसे कौन सा बिंदु है? भारत का पश्चिमतम बिंदु। याद रखना, भारत का सबसे पश्चिमतम बिंदु। ये गुरुजी इसकी स्थिति कितने पे होती है? तो आपको कि इसकी स्थिति होती है 68°7'। 68°7'। रट लो, इसकी स्थिति कहां होती है? कहोगे 68°7'। कौन से गोलार्ध? अब आ जाओ फिर, अगर गोलार्ध की बात हो, वरना देशांतर तो आप लिख के चले जा सकते, पूर्वी देशांतर। लेकिन सर क्यों पूर्वी देशांतर? क्योंकि जब हम यहां से ग्लोब को आधे से फिर बांटेंगे इस तरह, इधर हो गया पश्चिमी देशांतर, इधर हो गया पूर्वी देशांतर। तो स्थिति देखो किधर है? पूर्व में है ना, इधर से उत्तर में है, इधर से कहां है? पूर्व में। तब जब भी हम देशांतर की बात करेंगे तो बात करेंगे किसकी? पूर्वी देशांतर की। चाहे इधर की बात करूं चाहे इधर की बात करूं, दोनों कहां है? पूर्वी देशांतर। लेकिन आप एक चीज देखेंगे, भारत की जो स्थिति देखेंगे आप ऐसे देखेंगे, यानी कि भारत की स्थिति उत्तर पूर्व में होती है। ग्लोब पे भारत की स्थिति क्या है? उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व यानी कि दोनों के बीच वाली दिशा में क्या होती है? भारत की स्थिति होती है। यानी कि भारत की स्थिति गोलार्ध में कहाँ है? उत्तर पूर्व में। कहाँ है? उत्तर पूर्व। बातें क्लियर हो गई? चलेगा, यहां से हम बात करते हैं 68°7' पूर्वी देशांतर। कौन सा? पूर्वी देशांतर। आप एक चीज देखेंगे, ये सौराष्ट्र वाला क्षेत्र है, यानी कि गुजरात के सौराष्ट्र। अच्छा, सौराष्ट्र कहते कितने लोगों का दिमाग स्ट्राइक करता है? महाराष्ट्र पे। लेकिन महाराष्ट्र नहीं कहना है, सौराष्ट्र यानी कि गुजरात। आप जानते हैं गुजरात वही क्षेत्र है जहां गधों का रण पाया जाता है। और यूपी टेट में यह क्वेश्चन सीधा का सीधा पूछा गया था, गधों का रण या गधों का अभ्यारण्य कहां पाया जाता है? गुजरात के रण में पाया जाता है। हाँ, गुजरात के कच्छ के रण में। याद रखना, ये दलदली स्थान होते हैं। कहीं से कोई भी क्वेश्चन उठा के पूछ सकता है आपसे, इसलिए ये बातें दिमाग में बैठा के चलेगा। चाहे गिर नेशनल पार्क भी पूछ ले तो कहां जाएंगे? गुजरात या महाराष्ट्र? बताइए। चलिए, अब देखिएगा, इसको क्या कहते हैं? गौहर मोती। इस पॉइंट को क्या नाम दिया जाता है? गौहर मोती। बात समझो हमारी, इस पॉइंट को गौहर या गौहर मोती के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे पूछे भारत का सबसे पूर्वोत्तम बिंदु क्या है, सॉरी पश्चिमतम बिंदु क्या है, तो आप कहोगे गौहर मोती। स्थिति कितने पे? 68°7' पूर्वी देशांतर। 68°7' पूर्वी देशांतर। फिर से सुनना, 68°7' पूर्वी देशांतर, जिसको नाम दिया जाता है गौहर मोती। क्या नाम दिया जाता है? गौहर मोती। उसके बाद भारत का सबसे कौन सा बिंदु? आप कहोगे सर भारत का सबसे पूर्वोत्तम बिंदु। कौन सा बिंदु? भारत का सबसे पूर्वोत्तम बिंदु। यानी कि मैं यहां की बात कर रहा हूं, यहां की। ये वाला क्षेत्र कितने पे है? आप कहोगे 95° सॉरी 97° और 25'। 97° और 25'। 97°25'। 97°25'। दिमाग में बैठाइएगा बात को। ये कितने पे होता है गुरुजी? 97°25'। अब देखिएगा कौन सा देशांतर? आपने यहां देखा पूर्वी देशांतर। ये भी क्षेत्र किसमें है? पूरब में ही है, इसलिए इसको भी बोलते हैं पूर्वी देशांतर। क्या बोलते हैं? पूर्वी देशांतर। ध्यान सुनिएगा। अब इस क्षेत्र को क्या नाम दिया जाता है? कीवीथू। क्या नाम दिया जाता है? कीवीथू। याद रखिएगा, इसको क्या कहते हैं? इसको सर कीवीथू कहते हैं।
इस क्षेत्र को क्या नाम दिया जाता है? किवीथू। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कहां पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश। ध्यान सुनिएगा, कहां पड़ता है? अरुणाचल। अगर मैं यहां से आपसे क्वेश्चन पुट अप करूं कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या होती है, तो हमने क्या कहा था? अरुण पकड़ेंगे आंचल तो क्या लेके मानना है? ईटा लेके मानना ना। अगर अरुण पकड़िए आंचल तो ईटा लेके मार दिया उन्हें। यानी कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी होती है ईटानगर। सबको उम्मीद करते हैं बात याद होगी। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी। अच्छा, ये अरुणाचल प्रदेश वही प्रदेश है जहां नामचा बरवा पर्वत श्रृंखला से कौन सी नदी? आप कहोगे ब्रह्मपुत्रा नदी यू टर्न लेती है और अरुणाचल में एंट्री मारती है, और अरुणाचल में आते ही ब्रह्मपुत्रा का नाम चेंज हो जाता है और उसका नाम हो जाता है ध्यान। वास्तविकता यह है कि अभी तक ब्रह्मपुत्रा का नाम ब्रह्मपुत्रा है ही नहीं, शांगपो के नाम से आई, देहांग हुई, देहांग के बाद जब असम में घुसती है तब ब्रह्मपुत्रा हुई, बांग्ला में घुसी बांग्लादेश में तो किस नाम से? जमुना नाम से जाना जाने लगी। कई बार एक क्वेश्चन पूछता है जमुना नदी किस नदी का नाम है, तो आप कहेंगे ब्रह्मपुत्रा का नाम। किसका नाम है? ब्रह्मपुत्रा का नाम है। बस एक एक पॉइंट दिमाग में बैठाओ, जाएगा कहां? ठीक है, तो आप याद रखना ये क्षेत्र क्या कह रहा है? किबिथू। ये क्षेत्र इंदिरा पॉइंट, ये क्षेत्र केप कोमोरिन, ये क्षेत्र गौहर मोती, और ये क्षेत्र इंदिरा कॉल। 4-5 क्वेश्चन बनेंगे। अब पूछो कैसे, देखना ध्यान से। आपसे पूछेगा भारत का सबसे पूर्वोत्तम बिंदु कौन सा है, तो आप कहोगे गुरुजी किबिथू। किबिथू कितने पे स्थित है? 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर। आपसे पूछे भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो आप कहेंगे गुरुजी सबसे दक्षिणतम। जली पूछ ले तो आप कहोगे इंदिरा पॉइंट, जो 6 अंश 4 मिनट उत्तरी गोलार्ध, और अगर स्थली पूछ ले तो 8 अंश से 4 मिनट उत्तरी गोलार्ध में केप कोमोरिन, और भारत का सबसे पश्चिमतम बिंदु पूछे तो 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर गौहर मोती, सबसे उत्तरतम पूछे 37 अंश 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध इंदिरा कॉल। बात याद रखना, क्या कहते हैं? इंदिरा कॉल। बातें क्लियर हो गई इतनी? कोई डाउट? कहोगे सर बिल्कुल कोई डाउट नहीं। अब चलिएगा एक पॉइंट अगली देखना। अगर मैं यहां से बात करूं कि भैया यहां से लेकर अगर मैं यहां पहुंच जाऊं और कह दूं ये लंबाई बता दीजिए, यानी कि चौड़ाई हम कह लें अगर, तो ज्यादा बेटर रहेगा कि भारत जो है कितना चौड़ा, यानी कि अगर हम बात कर लें गौहर मोती से लेकर किबिथू तक भारत की चौड़ाई कितनी है, तो आप कहेंगे गुरुजी 29-33 किलोमीटर। रट लीजिए, आपको 2 डिजिट में सिर्फ रटने हैं। कितने? 29-33 किलोमीटर। फिर से सुनना, किबिथू से, ठीक है, और गौहर मोती तक की अगर दूरी पूछ ले भारत की, तो आप कहेंगे कि इसकी इतनी चौड़ाई भारत की कितनी है? 29-33 किलोमीटर। कितनी है? 29-33 किलोमीटर। फिर से सुनना, कितनी है? 29-33 किलोमीटर। बात क्लियर हो गई? 29-33 किलोमीटर। बात क्लियर हो गई। लेकिन अगर पूछ ले कि भैया ये बताइएगा, ये वाला क्षेत्र जो आप बता रहे हैं, यानी कि इंदिरा कॉल से लेकर केप कोमोरिन तक, यहां तक नहीं कहिएगा, इंदिरा पॉइंट तक, केप कोमोरिन तक कितनी है, तो आप कहोगे गुरुजी कुछ नहीं याद करना है, 32-14 किलोमीटर। कितना याद करना है? 32-14 किलोमीटर। बात याद रखो, कितना याद करना है? 32-14 किलोमीटर। 2 पॉइंट। अगर आपसे पूछ ले कि गौहर मोती से किबिथू की दूरी 29-33 किलोमीटर, और पूछ ले अगर आपसे प्यार से यही कि भैया इंदिरा कॉल से लेकर आप कहोगे कि कोमोरिन तक बता दीजिए, तो 32-14 किलोमीटर। क्लियर बात है? 32-14 किलोमीटर। एक चीज यही नोट करके लिख लेना, कभी कभी पूछता है, नोट करके, मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं, बहुत प्यारी बात है, नोट करके लिखो बच्चा। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ ले बाबू, कहते हमको ये बताइएगा जो पूर्वी पश्चिमी से उत्तरी दक्षिणी गलियारा एक दूसरे को कहां काटता है? क्या पूछ ले? पूर्वी पश्चिमी और उत्तरी दक्षिणी गलियारा
एक दूसरे को कहाँ काटता है? काटता है। तो आप सीधा सीधा एक आंसर देंगे, खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी, यानी कहाँ काटता है? झांसी में। कहाँ काटता है? झांसी में। झांसी को जो डलहौजी की हड़प नीति थी उसके तहत किस रूप में हड़पा गया था, कोई बताएगा? झांसी को किस रूप में हड़पा गया था? आप कहोगे गोद प्रथा के रूप में, यानी कि यहाँ की रानी ने एक बच्चे को गोद लिया था। उसके बाद शुरू होता रानी का तांडव। उसके बाद सारी कहानी आपने जानी है कि अंग्रेजों को अकेले ही नाकों चने चबवाने की क्षमता रखती थी ये झांसी की रानी, पता ना आपको। और यही वह झांसी स्थान है जहां आप देखेंगे चारा शोध संस्थान भी पाया जाता है। उम्मीद करते इतनी बातें आपको याद होगी। चारा शोध संस्थान कहाँ पाया जाता बच्चा? इस झांसी में। कहाँ पाया जाता है? झांसी में। इतनी पॉइंट आप दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। इसको हम समझाते हैं एक वीडियो में बढ़िया से बना के, घबराओ मत, अभी पढ़ लो। यहाँ एक पॉइंट देखना, क्योंकि इसमें बना देंगे तभी ये टॉपिक दूसरा है, गड़बड़ हो जाएगा। आगे देखो हमारी बात। एक क्वेश्चन और आपसे पूछ ले, नोट्स में ही लिख लेना उसको भी। अगर पूछ ले भारत की सबसे लंबी यात्रा करने वाली जो यात्री ट्रेन है वो कौन सी है? ये भी क्वेश्चन आपसे पूछता है। 2 पॉइंट यहां से लिखना। विवेक एक्सप्रेस। कौन सी? विवेक एक्सप्रेस। क्या पूछेगा कि सबसे लंबी यात्रा तय करने वाली यात्री ट्रेन कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस। बात क्लियर की, कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस। अच्छा, ये 2 चीज गुरुजी यहां कहां बता दिए आप? इसलिए बता दिए कि टॉपिक अक्सर छूट जाता है आपका। यहां आप रखे रहेंगे ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मैप सामने है। और विवेक एक्सप्रेस आपको पता है कि यहां डिब्रूगढ़ से होकर चलती है कन्याकुमारी के बीच। कहां से? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, यानी कि काफी अच्छी खासी लेंथ लेती है। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच चलती है विवेक एक्सप्रेस। बात क्लियर करिएगा, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच कौन चलती है? विवेक एक्सप्रेस। क्लियर है बातें? कोई डाउट? होगी नहीं सर। अब आते हैं हम भारत के पड़ोसी देशों पर। किस पे आएंगे? भारत के पड़ोसी देशों पर। थोड़ा सा रब करूंगा, कर दूं? ठीक, देखो सब याद हो जाएगा, बस ध्यान से पढ़ते जाओ। देखो, अगर हम पड़ोसी देश की बात करें तो भारत से जो स्थलीय सीमा लगाते हैं वो कितने देश होते हैं? आप कहोगे गुरुजी ऐसे हमको दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5 6 और 7। कितने देश होते हैं? 7। लेकिन इन 7 देशों के अलावा एक यहाँ श्रीलंका देखोगे आप लटका हुआ है, और इधर ये कौन है? मालदीव। इधर कौन है? मालदीव। इधर कौन है? श्रीलंका। ये पॉइंट आपको पता है। अभी मालदीव श्रीलंका क्यों नहीं लिया जाता? क्योंकि इनके बीच जो है एक सागर होता है, ये सागर में स्थित है। हमारे से स्थलीय सीमा ये नहीं लगाते कहीं ना कहीं। क्लियर है बातें? तो हमको जो मुख्यतः पढ़ना, हम श्रीलंका को भी निपटाएंगे, मालदीव को भी निपटाएंगे, लेकिन जो मुख्यतः पढ़ना पहले इन 7 देशों को हम क्या कर लें? निपटा लें। अब देखो मेरी बात, देखो ध्यान से। यहां पर भैया आपका पड़ता है बांग्लादेश। बांग्लादेश आप जानते हैं बांग्लादेश वह देश है जिसको हमने ही बनाया। कहोगे गुरुजी कैसे? सबसे पहले वह टाइम आई 14 अगस्त 1947। याद करिए वो समय जब आप लोग बुढ़े थे, फिर से जन्म लिए हैं तो। हाँ, याद करिए कौन सी टाइम? 14 अगस्त 1947, जब हमारे देश का बंटवारा हो गया। और बंटवारा ईमानदारी से देखा जाए, एक यहाँ गया पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, एक यहाँ गया पूर्वी पाकिस्तान। 2 पाकिस्तान के रूप में ये बटा।
समय चलता रहा, लेकिन ये लोग अपने आप को तानाशाह समझते थे, हैं किसी योग्य नहीं, समझते तानाशाह थे। यहां से आते थे और इनको खूब परेशान किया करते थे। यहां तक कि कहा जाता है कि इनके बहन बेटियों के साथ रेप वगैरह भी किया करते थे। बहुत मतलब बहुत घिनौनी अपराध। तो यहाँ के जो उस समय के देखा जाए करता धरता थे शेख मुजीबुर रहमान, और यहाँ की जनता सब माइग्रेट करने लगी, भागने लगी भारत में। तो इंदिरा से मुलाकात की, इंदिरा इनसे कहीं भाई अपने जनता को संभालिए, अपने लोगों को। उन्होंने कैसे कहा, मारिए ना इनको आप। ये कहानी 71 की है, 1900। तो कहा हमारे बस की बात नहीं है, कहा आप मारिए अंदर अंदर, बाहर से हम क्या किए हैं, हाथ लगाए। भारत जैसा देश अगर किसी पे ऐसे हाथ लगा दे पीछे से, तो आप जान ही सकते हो उसकी शक्ति कितने गुना बढ़ जाएगी। इन्होंने युवा मुक्ति वाहिनी अंदर ही अंदर एक सेना का गठन किया और पाकिस्तानियों को क्या किया, कूटना शुरू किया। उसी इन्हीं के चक्कर में हमको एक युद्ध लड़ना पड़ा, बॉर्डर वाला। आपको पता ना 1971 का हम युद्ध लड़ते हैं इनसे, 120 जवानों के साथ हम इनको लथेड़ देते हैं। ये तो आप कहानी पता ही है आपको। तो पहला देश हमने देखा कौन, बांग्लादेश, जो भारत से सीमा लगाता है, भारत के 5 राज्यों से लगाता है। ये सब हम कहां पढ़ाएंगे आपको, जब बांग्लादेश देश के रूप में पढ़ाएंगे तब। अभी देखते जाओ लोकेशन। हाँ बच्चा, अच्छा इकट्ठे यहाँ पाकिस्तान को दे देना चाहिए था। यहाँ भैया अफगानिस्तान था ऊपर, ठीक है। चलिएगा आगे देखो, तो दिक्कत थी ना, या तो हम थोड़ा सा इधर खिसक गए होते, हमारा इतना प्यारा मैप खराब हो गया होता। सब देखना था, कोई बात नहीं। देखो यहाँ म्यांमार, ये भी एक ऐसा देश जहां देखा जाए तो तख्ता पलट होता है। ये तख्ता पलट वाले देश बड़े खतरनाक होते हैं। म्यांमार से आप देखेंगे कि हमारे यही देखें 4 राज्य क्या कर रहे हैं, सीमा साझा कर रहे हैं। बातें क्लियर करिएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं। आगे चलिएगा, यहां देखिएगा चीन। कौन सा देश है, चीन। आपको कहोगे गुरुजी चीन, हाँ चीन, ठीक है। यहां आप देखेंगे भूटान, यहां देखेंगे नेपाल। एक एक देशों को घबराइए मत, पढ़ाएंगे कि भैया 4096 सीमा ये लगाता है, 1651 सीमा ये लगाता है, ठीक है, 699 किलोमीटर सीमा ये लगाता है। सारी चीजें पढ़ाएंगे आपको, ठीक है, घबराइए मत, समय के साथ। 3488 ये लगाता है, 106 अफगानिस्तान सबसे कम लगाता है। ये सारी चीजें देश में पढ़ाएंगे। यहां है अफगानिस्तान, अफगान कह सकते हैं। और यहां पड़ता है सबसे बड़का चोर, जिसको कहते हैं हम पाकिस्तान, पाक। अच्छा, इसके नाम में आता पाक, पाक मतलब होता है पवित्र, लेकिन वो उतने बड़ा पवित्र देश है जिसका ऐसा कोई जल्दी प्रधानमंत्री नहीं हो पाता जो जेल ना जाए। वो देश बताओ कितना अच्छा रहेगा। जब इनको लगता है कि कोई राष्ट्रपति जो है वहां का या प्रधानमंत्री जो है भारत से एक अच्छी मित्रता कर रहा है, अच्छा व्यवहार बना रहा है, इनकी सेना भारत के खिलाफ कुछ ना कुछ ऐसा कर ही देती है कि जो व्यवहार बन रहा है वो व्यवहार खत्म हो जाए। क्योंकि सेना चाहती ही नहीं है कि भारत से मित्रता हो। पूछो क्यों? क्योंकि सेना के जो कमांडर हैं, बड़े अधिकारी लोग होते हैं, उनका व्यापार चलता है इसी से। वो अस्थिरता बता देना, पाकिस्तानी सेना व्यापार करती है। अभी जल्द ही वहां के सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया कि यहाँ की सेना का जो काम है वो करे, व्यापार करना छोड़ दे। वहां के बड़े बड़े चीज जो है इनके अंडर में होते हैं, इनके कहने बिकते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, बहुत बड़ा व्यापार है इनका, पाकिस्तानी सेना का। उनका काम है बॉर्डर की रक्षा करना, उस पर कम और व्यापार पे ज्यादा ध्यान है। अगर उस पर ध्यान होता तो शायद एक आके युद्ध जीते ही जाते इधर उधर होके। लेकिन हिंदुस्तान नहीं, सिर्फ उत्तर प्रदेश से लड़ा दो तो ये नहीं जीत पाएंगे। 124 करोड़ हल्का फुल्का लिए हो का हमको, 124 करोड़ जनसंख्या रखते हैं, उतने हम 2 पाकिस्तान तैयार कर देंगे। बात समझ में आई ना? चलेगा। ये आपके कुछ पड़ोसी देश हैं जिसको आपने देखा। अगर यहां बात कर लूं तो थोड़ा सा श्रीलंका,
और यहां बात कर लो तो मालदीव, ये 2 और है। बातें क्लियर कर लो, ठीक है। हमको लेकिन जो मुख्यतः फोकस करके पढ़ना है, इन्हीं 7 को पढ़ना है। कल से आपको एक वीडियो में 2 राज्य खत्म हो जाएंगे, 2 वीडियो में हो सकता है 7 के 7 राज्य आपके समाप्त हो जाए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।